हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 18 शेड्यूल टू बी डन ऑन 19th August 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और हम जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं हमने लास्ट वर्कशीट में भी की हैं बेटा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस पढ़ा था, जब वो गॉड को लेटर लिख के जाता है, स्टैम्प लगा के लंचो उसको बॉक्स में डाल के जाता है, तो उसके बाद जब पोस्टमैन लेकर आता है पोस्ट मास्टर के पास, तो पोस्ट मास्टर एक फैट, उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो मोटे हैं, एमिएबल हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं और एकदम से हंसने लगते हैं ये देखकर कि किसी ने लेटर लिखा है गॉड को। और उनके पूरे लाइफ स्पैन में अभी तक किसी ने गॉड को लेटर नहीं लिखा था, उन्हें कोई ऐसा एड्रेस नहीं पता था जब गॉड को लेटर पहुंचाया जा सके। एकदम से वो हंसते हंसते सीरियस हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसकी कंडीशन, उस पर्सन का फेथ, और टैप करते हैं उस लेटर पर और कहते हैं व्हाट फेथ। अपने इमोशंस को, सडन इमोशंस जो है वो, ये देखिए अपोस्ट्रोफी जो हमारे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बताता है कि हमारे सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। क्या फेथ है, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, काश मेरे अंदर भी ये फेथ होता जैसा कि उस व्यक्ति के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को, और उसने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस, उसने बातचीत शुरू की है भगवान से। देखिए, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो नहीं चाहते थे कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उस व्यक्ति का जो विश्वास है वो भगवान से हटे, और उसका उस विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर के मन में क्या आइडिया आया कि वो आंसर करेंगे इस लेटर को, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अभी तक उन्होंने सोचा था कि वो आंसर करेंगे इस लेटर को, लेकिन जब उन्होंने इस लेटर को खोला तो ये क्लियर हो पाया, ये क्लियर था कि उनको उसको आंसर करने के साथ साथ एक अच्छी नीयत, एक गुडविल, इंक और पेपर के साथ साथ बहुत कुछ और चाहिए था जिससे वो उसको रिप्लाई दे सके, उसके फेथ को मेंटेन कर सके। बट ही स्टक, वो बने रहे, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उन्होंने जो ठाना था उस पर वो बने रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। आपको पता ही है कि लेंचो ने उसमें क्या मांगा था, उसने उसमें 100 पेसोस मांगे थे गॉड से, टू मेक द सर्वाइवल टिल द न्यू क्रॉप, जब नया क्रॉप आए, नई फसल आए, तब तक के लिए सर्वाइव करने के लिए उनको जो पैसे चाहिए थे वो लेंचो ने उनसे डिमांड की थी। तो बेटा लेंचो ने जो डिमांड की 100 पेसोस की, वो 100 पेसोस अब अरेंज करने भी तो ज़रूरी थे। अगर उसका विश्वास बनाए रखना था लेंचो का, तो पोस्ट मास्टर को सबसे क्या करना पड़ा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करने वाले और वर्कर्स थे उनसे कहा, कुछ उनसे चैरिटी करवाई, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन लिया, और साथ ही अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an charity act of charity। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत खुश हुए कि किसी की वो मदद कर सकेंगे, एक एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी की मदद कर। देखिए बेटा 100 पेसोस थे, और 100 पेसोस जो उसने वर्थ किया वो लगभग आने वाली पूरी फसल आने तक उसकी जो फैमिली है उसके सर्वाइवल के लिए थे, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। पोस्ट मास्टर ने अपना बेस्ट किया, अपनी कोशिश की, अपने सभी फ्रेंड्स को कन्विंस किया, उन्हें समझाया, और इस एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी की भलाई के लिए जो वो कर सकते थे, सबको मनाकर उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, लेकिन उनके लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उसको फार्मर को वो कितना दे पाए, आधे से कुछ ज़्यादा वो दे पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उन्होंने क्या किया, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एक लिफाफे में उन्होंने वो सारी जो मनी थी जो इकट्ठी हो पाई उसे डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस किया, किसके नाम लिखा उन्होंने लेटर, लेंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और उसके साथ उन्होंने एक लेटर डाला जिसमें एक सिंगल वर्ड, एक पेपर पे सिंगल वर्ड था जो सिग्नेचर माना गया गॉड
सिर्फ लिखा गॉड, जो सिग्नेचर थे एज सिग्नेचर। तो देखिए बेटा, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विद आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर। तो यहाँ पर जो हमने पैसेज पढ़ा उसके बेस पे हमें आंसर्स देने हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है MCQ बेस्ड होगा, और MCQ बेस के लिए ही अब आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनको MCQ बेस्ड बनाया जा रहा है। आपको पर्टिकुलर हर लाइन, हर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ पर बेस अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके अलावा आपको पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, एक साथ गो थ्रू करिएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करिएगा। अब व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर आज, कौन सा आइडिया आया पोस्ट मास्टर को कम अप विद आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर। लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमैन को क्या आइडिया आया, पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट कर दिया जाए, टीयर द लेटर, फाड़ दिया जाए, गिव द लेटर टू गॉड, गॉड को दे के आएंगे लेटर, गॉड को दिया जाए, आंसर द लेटर। उनको क्या आइडिया आया कि वो क्या करना चाहिए उनको, आंसर द लेटर। देखिए ये है आपका आंसर, तो आ गया डी। What more was required to answer the letter than goodwill, ink and paper? Goodwill, ink और पेपर से ज़्यादा और क्या चाहिए था उस लेटर को आंसर करने के लिए? स्टैम्प, नो, मनी। क्योंकि लेंचो ने क्या किया था, लेंचो ने मनी डिमांड की थी 100 पेसोस। वो लेटर को अगर आंसर करना था तो उसके साथ उसे मनी चाहिए थी। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टेल विच वन कैन नॉट बी एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी क्या होता है बेटा, किसी की भलाई के लिए जो कार्य किया जाए। तो ये देखिए, ये बच्चा अपना एप्पल दे रहा है किसी बेगर को, तो ये भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, किसी भूखे को खाना दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेट किया जाता है, ये भी किसी के भले के लिए किया जाता है, किसी के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। एनिमल को फूड दिया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन ये क्या किया जा रहा है, नो, ये क्या है, ये तो पेड़ को काटा जा रहा है, और पेड़ तो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने पूछा था नॉट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ चैरिटी। तो ये हो गया, जो पेड़ काटना है, कटिंग ऑफ ट्रीज, एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया डी। हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर कितना कलेक्ट कर पाए थे लेंचो के लिए, 70 पेसोस। वाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने अपना नाम नहीं लिखा, किसी का नाम, एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उनका नाम नहीं लिखा, और उन्होंने गॉड लिखा। ऐसा क्यों? ही वॉन्टेड टू फील लाइक गॉड, बिल्कुल नहीं, वो नहीं चाहते थे गॉड बनना। ही वॉन्टेड टू डू अ सीक्रेट चैरिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो सिर्फ चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड पर बना रहे, इसलिए उन्होंने क्या साइन किया, उन्होंने क्या लिखा, गॉड। ही हैड फेथ इन गॉड, उनका फेथ था गॉड पे, लेकिन अभी जो पर्पस था वो क्या था, साइन करने का गॉड की लेंचो का जो विश्वास है, जो उसका डीप फेथ है, वो मेंटेन रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है, तो आप अपने स्कूल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बार बार अपने हाथ धोना, और कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर ना करिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए, और बेटा अच्छे से हेल्दी डाइट भी लीजिए। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तभी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और कोई भी देखिए, बहुत सारे वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में हैं और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सभी से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए, और इम्यूनिटी डेवलप होती है अच्छे खाने से, एक्सरसाइज से। आपकी फ़िटनेस डेवलप होगी और आप किसी भी तरह की डिजीज़ से फाइट कर सकेंगे। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।